देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज एक वीडियो और लेटर के जरिए बीजेपी को पुंछ हमले के पीड़ितों का संज्ञान लेने की अपील केंद्र की मोदी सरकार से की है। राहुल ने पुंछ का वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म से साझा किया है। उन्होंने इस वीडियो के जरिए सरकार से अपील की है कि पुंछ पीड़ितों को सहायता देना मदद नहीं बल्कि फर्ज है। पहले राहुल का आज का ये वीडियो देखिए। तारीख को रात 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक शेलिंग होती रही, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस वार्ड नंबर 3 में हुआ है। ये पूरी वार्ड नंबर 3 में कम से कम इधर कोई 20 से 25 मकान डैमेज हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मकान ये है महीदुद्दीन शेख साहब का। में लगा गाड़ी के साइड में लगा, वहाँ से सेफ जगह जाना चाहते थे, वहाँ बम गिरा गाड़ी के नजदीक। एक और राहुल गांधी ने जहां ये वीडियो शेयर किया तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी की तरफ से लिखा एक लेटर शेयर किया है। ये वीडियो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर लिखा है, जिसमें ये अपील की गई है कि पुंछ में रहने वाले गोलीबारी से पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, मदद पहुंचाई जाए। और ये पत्र देखिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हाल ही में मैंने ये देखा कि कुछ पुंछ दौरे के दौरान मैंने देखा कि जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस अचानक और अंधाधुंध हमले ने आम इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं। कई पीड़ितों ने बताया है कि उनकी वर्षों की मेहनत जो है वो एक झटके में बर्बाद हो गई। पुंछ और सीमा से लगे अन्य इलाकों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। आज जब ये इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उनके दुख को समझें, उनके जीवन को फिर से संवारने के हर संभव प्रयास करें और उन्हें सहायता प्रदान करें। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए उदारता से भरी राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए। तो ये लेटर राहुल गांधी का उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और ये अपील की है कि पीड़ितों के लिए राहत पुनर्वास जो पैकेज है वो तैयार करे सरकार। तो बताते चलें कि 24 मई को राहुल गांधी पुंछ के दौरे पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने वहां के लोगों का हाल जाना था, उनसे मिलकर उनसे बातचीत भी की थी। और उसके बाद ही राहुल गांधी का आज ये वीडियो एक तरफ जारी होता है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एक्स अकाउंट से ये लेटर जारी किया जाता है, जिसमें ये साफ तरीके से स्पष्ट नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत सरकार को संबोधित करते हुए ये लेटर लिखा है और उनसे मदद की गुजारिश की है पीड़ितों के लिए। राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब जो तमाम इलाके हैं बॉर्डर से लगे हुए, वहां पर जायजा लेने पहुंचे राहुल गांधी, पीड़ितों से मुलाकात की और इसके बाद ये लेटर केंद्र सरकार को लिखा, साथ ही साथ वीडियो भी जारी किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे शहबाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, राहुल गांधी का ये जो पत्र है, ये एक तरफ ये तो जारी करने के बाद इशारा कर ही रहा है पत्र कि राहुल गांधी मदद की बात कहते नजर आ रहे हैं, पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत पैकेज मुहैया कराई जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान के हमले में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है शहबाज कि क्या राहुल गांधी सरकार की नाकामी को भी उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। शहबाज, तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहुल गांधी का ये संदेश जो है वो स्पष्ट है, उन्होंने लेटर जारी करके प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और पुंछ का जिक्र इस पत्र में किया गया है। साथ ही जो पाकिस्तान से के बॉर्डर से लगे हुए अन्य इलाके हैं उनका भी जिक्र इसमें किया है और साफ तौर पर इस लेटर में लिखा गया है कि पाकिस्तान की गोलीबारी से जो नुकसान पहुंचा है, जो पीड़ित परिवार हैं, उनको मदद मुहैया कराई जाए। इसके साथ ही साथ 9 मिनट का एक वीडियो मैसेज भी राहुल गांधी ने अपने
एक्स हैंडल से जारी किया है और उस वीडियो मैसेज से ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी जो हैं वो कश्मीर के कई इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां पर पीड़ितों का हाल चाल जान रहे हैं, उन्हें मदद पहुंचाने का आश्वासन दे रहे हैं। एक विपक्षी नेता की भूमिका निभाते राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। शहबाज हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, राहुल गांधी का ये जो पत्र है जो अभी हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, इस लेटर के, इस पत्र के क्या मायने हैं? क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी पहले नेता हैं जो इन इलाकों का दौरा करते नजर आए और अब राहत सामग्री, राहत पैकेज मुहैया कराने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। देखिए, बीते कुछ सालों से अगर बात करें तो राहुल ने अपनी चुनावी रणनीति और जो सियासत की जो उनकी अगर बात करें यात्रा की, तो वो उन्होंने अपने पूरी तरीके से रुख जो है वो बदल दिया है अदिति। और इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसकी मजबूती भी बीते लोकसभा चुनाव में देखने को मिली थी, क्योंकि ये कहा जाता है अदिति हमेशा से कि यात्राएं तकदीर बदल देती हैं। ये और इसकी जो बानगी है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखने को भी मिली है। जैसे कोई भी यात्रा जो है वो कभी भी खाली नहीं गई, यानी कि कोई भी यात्रा अगर देश में किसी ने भी निकाली है तो उसका जो नतीजा है और वो भी सही नतीजा वो निकलकर सामने आया है। ठीक वैसा ही कुछ राहुल गांधी की राजनीति में भी निकलकर सामने आ रहा है अदिति, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद अगर बात करें राहुल गांधी में परिपक्वता की, तो वो काफी देखने को मिली है, गंभीरता उनमें आई है। और अगर बात करें समझ की, तो समझ भी काफी बड़ी है। इसी का नतीजा है कि जब वो कोई मुद्दा होता है तो वो जमीन पर जाकर उसे समझना बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये समझ जो उनके अंदर आई है वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही आई है। जब वो मैन टू मैन लोगों से कनेक्ट हुए हैं तब उन्होंने देखा है कि आखिर राजनीति को कैसे करना है और अपनी रणनीति कैसे बनानी है। तो कांग्रेस के लीडर एक तरफ भले ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें बयानों की तो बयानबाजी पर कोई लगाम नहीं लग रही है। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की जो सियासत है वो पश्चिम बंगाल से लेकर आज दिन भर बिहार में ही इर्द गिर्द ही घूमती रही और इसी पर दिन भर आज सियासत भी अगर कहें कि इसी के धुरी के अगल बगल घूमी है तो अदिति अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल इसी पर पूरी दिन सियासत चली है। जहां एक तरफ सियासी भूचाल मचा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद और कांग्रेस पार्टी के भी तमाम लीडर्स ऊट पटांग बयानबाजी करते नजर आए। राहुल गांधी ने चताया भी, अपने तमाम नेताओं को ये हिदायत भी दी बीच में कि इस तरीके की विवादित बयानबाजियों से, इस तरीके की विवादित टिप्पणियों से बचें, लेकिन वो जो है सुनने के लिए शायद तैयार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो मैच्योरिटी का लेवल है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये पुंछ में जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं, फिर पत्र भी लिख रहे हैं। लेकिन शहबाज, ये जो लेटर है राहुल गांधी का, क्या ये नहीं लगता कि एक और जहां ये राहत पहुंचाने की बात कही जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ सरकार की नाकामी उजागर करने का प्रयास भी है कि अभी तक जो पुंछ के पीड़ित हैं उन परिवारों को राहत नहीं मुहैया कराई गई केंद्र सरकार के द्वारा? बिल्कुल अदिति, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कांग्रेस ने भले ही स्टैंड लिया था और गवर्नमेंट के साथ खड़े होने का वादा भी किया था और इसकी सराहना भी की थी। जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसकी कांग्रेस ने तारीफ भी की थी। लेकिन उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर जब शांत पड़ा, उसके बाद राहुल गांधी, क्योंकि देश में सभी ने देखा था, क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके हैं पाकिस्तान के, अगर बात करें जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से भी जो अटैक किया गया था जिसमें लोगों की जान गई थी, इसी का सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से खासकर राहुल गांधी जो है वो करते हुए दिखाई देने लगे थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने राफेल को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने दावा किया था कि जो रशिया से इंडिया ने विमान मंगाया है राफेल, जिसका दम भरता है भारत, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा कहना था कि राफेल जो है भारत जो है वो शक्तिशाली विमानों में से एक मानता है, लेकिन उसको हमने मार गिराया था। तो फिर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी नेता जो थे उनका साफ तौर पर यही कहना था, खासकर राहुल गांधी की अगर बात मैं करूं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे देश का कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में बात होनी चाहिए। क्योंकि लगातार अगर देखें अदिति तो बीजेपी की तरफ से सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया है और ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है इस बारे में चर्चा हुई है, लेकिन ये अभी तक किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता ने या फिर किसी नेता ने ये नहीं बताया किसी भी मंच पर या फिर किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा आखिर नुकसान कितना हुआ है। इसी की जानकारी अगर बात करें तो 23 तारीख को टीएमसी का डेलीगेशन गया था अदिति सबसे पहले, और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 24 मई को राहुल गांधी पहुंचते हैं
बतौर एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन के तहत वो वहां पर जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं और ये बीते कुछ सालों की ही रणनीति है पूरी तरीके से राहुल गांधी की, जो बदलती हुई नजर आ रही है अदिति। क्योंकि पहले जो इस तरीके की परिपक्वता थी वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर नहीं थी, और जो राजनीतिक समझ उनके अंदर अब आ गई है वो जो है अगर कहें काबिले तारीफ तो बिल्कुल। गलत नहीं होगी। क्योंकि बिल्कुल शहबाज, और जिस तरीके से पहले ये प्रश्न किया जा रहा था कि कितना नुकसान हुआ है, तो अब राहुल गांधी ने एक और उस पर प्रश्न जो है वो लगा दिया है कि राहत क्यों नहीं पहुंचाई गई है अब तक। नुकसान का आकलन तो सरकार भले ही अपने तक रखे, लेकिन एटलीस्ट राहत सामग्री जो है, जो मदद है, वो तो मुहैया कराए पीड़ित परिवारों को। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राष्ट्रपति की खबरों में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी है।